नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कई पहलू पर आपके साथ बात करेंगे। अभी कटअप को भी बताएंगे और हमने 12 सितंबर 2021 को जो कटअप बताया था उसी कटअप पर रिजल्ट आया। हम आपको ये बताएंगे कि उसके क्या मायने थे और साथ ही साथ बाद में सारे यूट्यूब चैनल ने क्या जानबूझकर अपनी जो रिजल्ट के सेक्शन थे जिसमें कटअप को घटा दिया था, जिसका दबाव हमारे ऊपर भी पड़ गया, इसको पर भी बात करेंगे। इसके साथ सोशल मीडिया में कुछ रोल नंबर की सीरीज चल रही है कि एक साथ सेटिंग हो गया है, तो ये कितना सच है इस पर भी बात करेंगे। ज्यादा नंबर वाले का नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया, तो कितना सच्चाई है इसमें, ये भी बताएंगे कि क्या क्रैश कोर्स करना और क्या करेंट इवेंट करना पर ज्यादा ध्यान देने से भी रिजल्ट गड़बड़ाया है स्टूडेंट का। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले अधिकांश टीचर खुद फेल कर गए, तो ये बात भी बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपके जो शिक्षक थे, जो स्वयं भी एक परीक्षार्थी थे, जो बोर्ड में लिख लिख करके पढ़ाते थे, वो तमाम लोग परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो क्या आप आगे की रणनीति फिर से इनके साथ बनाएंगे? और ये लोग कौन थे जिन्होंने रिजल्ट के एक महीना पहले एक माहौल तैयार किया और ये बताया कि जेपीएससी के अंदर से सूत्रों से, जेपीएससी के बहुत से मेंबर से पता चला 100% कंफर्म है कि 115 ही कट ऑफ गया है जनरल में, और ये दबाव हमारे ऊपर भी आया। तो क्या ये लोग सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, यूट्यूब चैनल में अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए सिर्फ इस चीज को किए थे? इस पर भी आज बात करेंगे आपके साथ में। मेंस के लिए अब कितना समय मिलेगा आपको, इस पर भी बताएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि पीएच कैंडिडेट का क्यों अलग से नहीं आया है और एससी एसटी ओबीसी में ज्यादा नंबर लाया गया तो क्या हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। ये बता दें कि ये कटअप जेपीएससी ऑफिस से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत वाइड स्केल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जिन्होंने हमें मैसेज किया, अपना स्कोर बताया, कई लोगों से बात करने के बाद वाइड स्केल में ये एनालिसिस है। और इसके बाद भी हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही खबर मिले। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया कि 125 तक कट ऑफ गया होगा, लेकिन बाद में उस वीडियो को हमने स्वयं से हटा लिया क्योंकि हमें उससे खुद संतुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़े इसके पहले आपको 12 सितंबर 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमने पहले जो कटअप बताया था उसी कटअप पर रिजल्ट लगभग आया है। तो पहले इसको देखिए कि अगर आपको सिलेक्शन में आना है तो कम से कम अपना टारगेट 70% रखना पड़ेगा, वो स्कोर होना चाहिए। आपके स्कोर अगर 70% होंगे तो आपके लिए इजी होगा। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में भी आते हैं तो 60 फिर भी लेकर के चलिए, बट ये कभी मत सोचिए कि 40% अगर कटअप बोला है तो 40% लाएंगे, कभी नहीं होगा। क्योंकि अब वो समय नहीं है। पिछला छठा जेपीएससी में जो एक साथ 34,000 लोग को पास कर दिया था, वो सिस्टम इसमें नहीं होने वाला है। सिर्फ 3750 कैंडिडेट ही पास कर रहे हैं, 4000 से भी कम। 3.5 लाख अगर आप देखिएगा तो 0.1% हो रहा है रिजल्ट। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब पास करें तो आपकी सटीक रणनीति लास्ट मोमेंट में कैसे चेंज होगी। लास्ट मोमेंट में नया चीज मत पढ़िए, ना उसके लिए भटकिए। जितना आप जानते हैं उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि 60% एक बॉर्डर लाइन, 65% एक बॉर्डर लाइन केस होगा। जैसे क्रिकेट में जब आप बाउंड्री लाइन पर कैच होता है तो थर्ड एम्पायर के पास चला जाता है और वो बैट्समैन के दिल में धुक धुक करता है कि वो आउट है कि नॉट आउट है। तो हम ऐसा नहीं करना है, आपको इतना स्कोर कर देना है कि आप वो मे बी और मे नॉट बी में नहीं रहे। मतलब आपने इतना स्कोर करना है कि आप आसानी से परीक्षा पास कर जाए। और ये कट ऑफ स्कोर जो 70% करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 140 पहला पेपर और 140 दूसरा पेपर, तो 280 हो जाता है। आपको कोई नहीं हटा सकता। 280 एक फाइनल कटअप मान करके चले।
हाँ, ये हो सकता है कि 260 में भी सिलेक्शन हो, बट वो बॉर्डर लाइन केस होगा। लेकिन 200 नंबर 210 नंबर में सिलेक्शन होना नामुमकिन होगा। आप अपना स्कोर बढ़ाइए। एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक तो तरीका और है कि आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो बहुत का उत्तर क्वेश्चन में मिल जाता है, उसी में पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा, इतना हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप किसी का उत्तर जी 12 सितंबर 2021 को ये वीडियो हमने अपलोड किया था। इसके बाद सोशल मीडिया में हमारी काफी आलोचना हुई थी। अधिकांश लोग हमारे चैनल को ये लिख रहे थे कि आप गलत बताए हैं, इतना ज्यादा कट ऑफ जिंदगी में नहीं जा सकता है। जब सारे लोगों के YouTube चैनल्स के द्वारा हम तक जब न्यूज आया, कई लोगों ने फोन पे बात किया और कहा कि आप इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं, क्या आपके इसके पीछे लॉजिक है। हमने ये बताया कि सिर्फ ये कोई स्रोत जेपीएससी का नहीं होता है, ये सिर्फ अनुभव के आधार पर होता है। लेकिन इसके तुरंत बाद YouTube में सभी लोगों ने ये चलाना शुरू कर दिया कि कटअप 115 ही रहेगा, जनरल में ओबीसी में 108 109 रहेगा, SC ST में 102 103 रहेगा। ये इतना जबरदस्त चला ये कैंपेन कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, और झूठ को अगर 1000 बार जोर जोर से बोला जाए तो सत्य से भी ज्यादा बड़ा सच सुनाई देने लगता है। YouTube का भी यही हालत है। जब तमाम यूट्यूबर्स एक साथ कम स्कोर बताने लगे, जबकि हमने 70% लिखा और 65% को बॉर्डर लाइन बताया, उस वक्त में तमाम लोग हमारे विरोधी हो गए और सभी लोगों ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। बहुत से व्यूअर ने भी नेगेटिव लिखना शुरू कर दिया और ये बोला कि इनको कुछ भी नहीं पता है। दबाव इतना बड़ा हुआ कि अंत में हमने अपने दूसरे विश्लेषण में ये बताना पड़ा कि 120 का स्कोर सेफ है। ये बताना सिर्फ इसलिए लाजमी हो गया था कि तमाम लोग उस समय हमारा आलोचना कर रहे थे, सभी लोग हमसे नाखुश हो गए थे और ये बोल रहे थे कि ये तो गजब आदमी है, ऐसा ऐसा कटअप बता देते हैं जो जिंदगी में नहीं होगा। और इसके बाद जिस वीडियो में हमने 120 का कटअप बताया उसमें काफी व्यू मिला, लेकिन जिसमें हमने 70% यानी कि 140 क्वेश्चन का कटअप बताया, 135 क्वेश्चन को बॉर्डर लाइन बताया, SC ST में 60% को भी हमने बॉर्डर लाइन बताया, सारे लोग हमारा आलोचना कर रहे थे, उस वीडियो की व्यू नहीं गई। हमने एक और सबूत के तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि 30 तारीख को, इसी अक्टूबर महीने की 30 तारीख को हमने एक वीडियो किया था, जब तमाम लोग ये लिख रहे थे कि 114 ही कटअप है, 115 ही कटअप है, स्रोत से पता चला है। तो हमने ये वीडियो किया है बताने के लिए कि विश्लेषण करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप झूठ मत बोलिए। लेकिन इस वीडियो में जब हमने बताया कि ये कटअप नहीं होगा और हमें उम्मीद है कि कटअप 120 से ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव था ये बोलने के लिए कि आप 115 बोलिए। आपको जानकर अचरज होगा कि पहली बार, हम जितने दिन से YouTube में वीडियो बना रहे हैं, पहली बार लगभग पूरे लाइक्स का 70% हमें डिसलाइक मिला। ये पहली बार हुआ, पहली बार उस वीडियो में हुआ जिसमें हमने सच बताने की कोशिश की। जो लोग झूठ वाला वीडियो देख रहे थे, लगातार ये समझकर देख रहे थे कि अगर कोई यूट्यूबर्स ने बोल दिया 116 नंबर, कोई यूट्यूबर्स ने अगर 115 नंबर बोल दिया, 113 नंबर बोल दिया, तो वही सच बोल रहे हैं और उनकी वीडियो ही देखो, उनको फॉलो करो, क्योंकि वो आपके मन मुताबिक काम करते हैं। हमने इसे YouTube पर अपलोड किया था और ये पूछा था आपसे कि क्या आपके मन मुताबिक स्कोर बता देने से क्या जेपीएससी में स्कोर बदल जाएगा। लेकिन ऐसा लोगों ने हमें सही नहीं माना और हमारी वीडियो को एक प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने डिसलाइक करवाना शुरू कर दिया। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि इस वीडियो में कितना ज्यादा डिसलाइक आया। लेकिन सच पराजित नहीं होता है, सच कभी पराजित नहीं होता है, वो अंत समय में जीत जाता है। अब आप बोलेंगे कि आज क्यों बदल गए सर, आज क्यों ये बोल रहे हैं कि इनकी बात सच हुई। हम इसके लिए आपको शुरू में ही 12 सितंबर 2021 का सिर्फ 2 मिनट का वीडियो दिखाया। वो पूरी वीडियो 9 से 10 मिनट का है। आप एक बार सर्च लिस्ट में जाएंगे, 12 सितंबर का हमारा वीडियो देखेंगे,
टेलीग्राम में भी हमने शेयर किया था, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया था, और आप उसमें वॉच करेंगे क्योंकि उसमें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, नए सिरे से वीडियो नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए 19 सितंबर को परीक्षा जब हुई थी उस समय तक हमारे ऊपर दबाव आना शुरू हो गया था। हमारे बहुत से मित्र, सोशल मीडिया में रहने वाले, प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोग, यूट्यूब चलाने वाले लोग, सारे लोग हमारे विरोधी इसलिए बन रहे थे कि उनको अपना माल बेचना था और कम स्कोर बताने पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन होता, ज्यादा से ज्यादा लोग स्कोर ज्यादा करते। हमने कभी भी नहीं कहा कि आप तैयारी कीजिए हमारे यहाँ आकर के। हमने हमारा हर वीडियो में आपने देखा होगा, हमने हमेशा ये कहा कि आप घर में तैयारी कीजिए, फ्लो चार्ट से आप घर में तैयारी कीजिए, घर में नोट्स बनाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो भेजा जा रहा है उसको देखिए। अगर लगता है कि फ्रूटफुल है तभी हमसे जुड़िए, जबरदस्ती नहीं जुड़ना है। आप दूसरे लोगों से हम एकदम अलग हैं। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि आपकी गरीबी की कमाई कहीं पर डूब जाए। तो आज ये सच जो हमने 12 सितंबर 2021 को बताया था वो सही हो गया। कट ऑफ ऑलमोस्ट वही है, वही कट ऑफ है। आज बहुत से लोग दावा करेंगे, लेकिन हमने उस वीडियो की क्लिपिंग आपको दिखा दी जो 12 सितंबर को ही हमने बनाया था, यानी कि पीटी के एग्जाम के ठीक एक सप्ताह पहले। तो अधिकांश लोगों ने कहा था कि ये डीमोटिवेशन वाला वीडियो है, हतोत्साहित वाला वीडियो है। लेकिन आज हमें बहुत खुशी हुई, बहुत से बच्चे हमें सुबह में आज फोन किए, उन्होंने बताया कि सर आपकी उसी वीडियो ने हमें इंकरेजमेंट दिया। आपने जिसमें बताया कि छक्का लगाना है तो बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दो गेंद को, आप बॉर्डर लाइन पर जब कैच हो जाता है तो मे बी आउट, मे नॉट बी आउट को क्यों आप हेडेक लोगे। तो उन्होंने तैयारी अच्छा किया और अच्छे तैयारी के दम पर आज उनका सिलेक्शन हो गया है। हम उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कल देर रात तक भी हमें मैसेज किया, कॉल किया। लगभग 12 बजे तक हमने सारे लोगों का कॉल रिसीव किया। अगर आपने हमको कल कॉल किया होगा तो सारे लोगों से हमने कल व्यक्तिगत रूप से बात की। जिनका चयन नहीं हुआ है उन्हें निराश नहीं होना है। कई ऐसे विद्वान, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कई बार फेल होने के बाद उससे ज्यादा मुखर होकर प्रतिभाशाली के रूप में आगे आए हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो लोग का चयन हुआ वो थोड़े बेहतर है। हालांकि इसी बीच में सोशल मीडिया में कुछ रोल नंबर जारी किया गया है, जिस रोल नंबर में ये बताया गया है कि एक साथ 18 स्टूडेंट एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं और उनका रिजल्ट हो गया। ये बताता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, रिजल्ट में सेटिंग हुआ है। हालांकि उस रोल नंबर को सारे सोशल मीडिया में दिखा दिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ज्यादा शेयर हो रहा है। हालांकि इस पर यह बोलना मुश्किल है कि सेटिंग ही हुआ होगा या फिर क्या अंदर में स्टूडेंट को इतनी छूट मिल गई कि वो आपस में बात करके बना लें, या फिर वाकई में वो पढ़ने में इतने तेज थे, ग्रुप स्टडी में थे। ये कैसे हुआ, ये अब जांच का विषय जरूर से हो जाएगा। इसी बीच में हमारी एनालिसिस टीम ने कई स्कोर के आधार पर कहा, जिसमें अब दावा ये भी है कि ज्यादा वाले का नहीं हुआ है और कम वाले का हुआ है। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ की लिस्ट बहुत एनालिसिस करने के बाद आया, कई लोगों ने कल हमें सूचना दिया कि उनका 131 आया है और वो सेलेक्ट हो गए हैं। जो लोग ओबीसी एससी एसटी में इस स्कोर को पार कर गए उनको जनरल में रखा गया है। ये मत समझिएगा कि कैटेगरी में ही उनको रखा गया। ऐसे बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया कि वो ओबीसी में फॉर्म भरे थे, लेकिन चूंकि उनका स्कोर 140 क्वेश्चन से ज्यादा था तो वो जनरल में उनका रिजल्ट शो हो रहा है, न कि एससी एसटी या ओबीसी में हो रहा है। ये बताता है कि इस बार जेपीएससी ने इसका ध्यान रखा था। तो 130 हमारे जानकारी सुबह में अलग अलग स्रोत से स्टूडेंट से बात करने के बाद बता रहे हैं कि 131 में भी जनरल में लोगों ने कहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया में और अलग अलग स्रोत से 135 को कटअप बताया गया है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उनका 272 नंबर आने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि कम नंबर पर क्यों हो गया और ज्यादा नंबर पर क्यों नहीं हुआ जनरल में। हालांकि कल हमने ये बताया था कि 250 प्लस पर हुआ होगा, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 262 प्लस 262 प्लस पर जनरल में ये सिलेक्शन हुआ है। ये हम बताते फिर से एक बार, जेपीएससी ने कोई स्रोत जारी नहीं किया है, जेपीएससी ने कोई कटअप जारी नहीं किया है।
और ये भी आपको बता दें कि जेपीएससी के अंदर से कोई खबर अभी नहीं है इस पर। और जो लोग YouTube में पहले दावा कर रहे थे कि उनको जेपीएससी के अंदर से 115 नंबर की जानकारी मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, ताकि जिनका भी स्कोर कम था वो उस वक्त में उसे देखें। इससे एक चीज और पता चलता है कि आप अपना तैयारी गहराई के साथ कीजिए, एनसीईआरटी के साथ कीजिए, करेंट इवेंट और क्रैश कोर्स के चक्कर में मत फंसिए। जिन लोगों ने ये गलती किया वो उनको आज समझ में आ रहा होगा कि उनके टीचर और गुरु भी पास नहीं किए, चेला भी पास नहीं किया। ये तो चेला चीनी बन सकता था अगर वो एनसीईआरटी पर ध्यान देता। अधिकांश यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले लोगों ने परीक्षा लिखा था, ये हमने उस दिन भी बताया था, और ये बताया था कि ये देखना दिलचस्प होगा कि इनका सिलेक्शन होता है कि नहीं। और ये हमें जानकारी है कि 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और ये सारे लोग फेल हो गए हैं। तो ये हम आपको आज से बता दें कि ये वीडियो आप भी बना सकते हैं। किताब किसी भी कंपनी का खरीद करके इसकी फोटो खींच करके आप या तो डिजिटल पैनल बोर्ड में या फिर आप उसे लिख करके पढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और YouTube में आपको फॉलोवर्स भी जरूर से मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको सतही ज्ञान, क्रैश कोर्स में नहीं फंसना है, फाउंडेशन में जाना है। कोचिंग जरूरी नहीं है कि आप आइए, आप घर में पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर से पढ़िए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश तो थोड़ी होती है, लोगों को निराशा भी होती है, लेकिन आपको आगे सोचना है कि अभी बहुत ज्यादा समय बाकी है आपके लिए और आप जरूर से पास कर जाएंगे। कहीं पर आपकी जरूर से चूक हुई थी, उस चूक को दूर करना है। हो सकता है कि आप 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से पीछे रह गए हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको आसानी से टेकअप कर सकते हैं और अगली बार या बीपीएससी में या यूपीएससी में आप फाइनल कैंडिडेट जरूर से बन जाएंगे। ओबीसी में भी कटअप इसी के आसपास रहा है, हालांकि इसे लेकर अभी अलग अलग स्रोत से संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन 127 से 128 क्वेश्चन ओबीसी में भी जो स्रोत से पता चला है कि वो सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोग अब दावा करें कि उनका नहीं हुआ, हो भी सकता है नहीं हुआ हो, या टेक्निकल मिस्टेक हुआ हो कहीं पर। एसटी में हमें आज कुछ स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया कि 115 क्वेश्चन में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि 117 और 18 में उनका नहीं हुआ। ये वो सोचने वाली बात होती है कि अगर 115 में हुआ है सिलेक्शन तो 118 में क्यों नहीं हुआ। ये भी एक जांच का विषय हो जाएगा, टेक्निकल एरर की ओर इशारा किया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट में एक इस बार कटअप एसटी की तुलना में जो समझ में आ रहा है ज्यादा हुआ है, 120 के आसपास कटअप हुआ है शेड्यूल कास्ट में, इसलिए शेड्यूल कास्ट में इस बार कटअप थोड़ा ज्यादा चला गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कटअप कम रहा। ईडब्ल्यूएस में जानकारी के मुताबिक 117 से 118 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है इस बार, जबकि दूसरे किसी कैटेगरी में ये नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ ये हम आपको जो एनालिसिस बता रहे हैं ये उन लोगों के आधार पर है जिनका चयन हो चुका है, जिन्होंने हमें मैसेज किया है। हो सकता है कि इसमें भी अगर किसी ने गलत हमें एनालिसिस दिया हो, गलत बता दिया हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादा लोगों के अनुसार कुछ ईडब्ल्यूएस में जिनका ज्यादा स्कोर था उनका भी इसमें नाम आया, जैसे 123 था, 122 था, उनका भी नाम आया। फिजिकली हैंडीकैप्ड क्लास में अभी तक कोई कैटेगरी डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इसमें स्टूडेंट क्या निर्णय लेंगे, जेपीएससी क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर आपको लगता है ऐसा कि YouTube सारे समय बर्बाद करते हैं, इसमें हम भी शामिल हैं, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपको ये कसम खानी चाहिए कि अब हम YouTube के चक्कर में फंसेंगे ही नहीं, दिन रात YouTube खंगालेंगे नहीं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था सारे लोग हमारे पास अगर दिन भर में 1000 मैसेज आता था तो उसमें से 990 मैसेज रिजल्ट को लेकर होता था और कटअप को लेकर होता था कि ये चैनल ने बोला 114, इसने कहा 115, इसने कहा यहाँ से, इसने कहा है वहां से। सारे लोगों के ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होता है और सारे लोगों ने कहा कि आपका एकदम गलत है एनालिसिस, आपने जो पहले बताया था 70% एकदम गलत है, 65% को आपने बॉर्डर लाइन कह दिया है। कहां से आपके पास स्रोत आया? ये स्रोत कहीं से नहीं आता है, ये अनुभव होता है। जो शिक्षकों का YouTube पर गलत हुआ व्याख्या, उनके पास थोड़ी अनुभव में कहीं ना कहीं वो थोड़ी दिक्कत हुई उनको समझने में। इस बार हम बार बार ये बोल रहे थे कि सीट की संख्या कम है, लोग ज्यादा है, तो लोग ये बोलने लगे कि झारखंड वाला पेपर इतना कठिन था, कैसे ये हो जाएगा।
आपको भी पता था कि पिछली बार 40% इंडिविजुअल कटअप रखा गया था, इस बार उसे नहीं बैरियर बनाया गया। साथ ही साथ पहला पेपर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनका पहला पेपर बहुत स्ट्रांग रहता है और यहाँ पर आईएएस का जैसा क्वेश्चन नहीं होता है, तो वो अगर उसमें 70 जीएस वाला और उसमें 15 जो ये था, अगर वो 80 वहां कर दिए होंगे तो उनका एक स्कोर तो वहीं पर 160 हो जाता है। और इसके बाद दूसरा जो पेपर था उसमें वो 50 भी किए होंगे, 40 भी किए होंगे, तो स्कोर अच्छा चला जाएगा। इसलिए आपको अब आगे की ओर सोचना है। जो बीत गई सो बात गया, माना वो बेहद प्यारा था, बहुत फेमस वो कविता है, लेकिन आपको ये समझना है कि आप एक होनहार स्टूडेंट हैं। हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर से छूट गया हो परीक्षा, हो सकता है कि हमारी बातें कभी कड़वी लगी हो, हमने पिछला विश्लेषण भी किया हो, हम उसके लिए भी खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी दवा का जो कड़वा घूंट होता है ये पीना पड़ता है। आपको आसान सी चीजें सबको ही बताएंगे कि सिलेक्शन 110 में हो रहा है, ये बोलने वाले यूट्यूब में तकरीबन 200 से 250 चैनल्स थे जो 110 का दावा कर रहे थे। हमने भी बाद में इन सारे लोगों का इतना प्रेशर आया कि हमने भी बाद में 120 पर रट लगाते रहे, लेकिन हम 12 सितंबर की वीडियो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हमने जब इस वीडियो को दिखाया तो लोग नाराजगी व्यक्त किए थे, लोगों ने ये कहा था कि एकदम गलत से एनालिसिस है, लेकिन आज ये एनालिसिस सबसे सटीक साबित हुआ। किसी भी यूट्यूब चैनल ने, हमें नहीं लगता है कि 140 क्वेश्चन और 135 को बॉर्डर लाइन बताने वाला कोई नहीं होगा। आप देख लीजिए, इस वक्त में अगर कोई होगा तो उनकी वीडियो क्लिपिंग डेट के साथ आप निकाल सकते हैं। जैसा हमने बताया कि 12 सितंबर 2021 की वीडियो आज सही साबित हो गई, जिसमें हमने पहले ही बता दिया था कि आपकी तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। आप जेपीएससी को एग्जाम में क्रैक करने जा रहे हैं तो आपकी प्लानिंग क्या हो और स्कोर और टारगेट क्या हो। ये टारगेट हमने इसलिए बताया था कि अगर टारगेट आप बड़ा रखेंगे तो थोड़ी नीचे आने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस समय बहुत से लोग नहीं समझ पाए, उनको लगा कि ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए है, लेकिन हमने ये आपके यूजफुल के लिए बनाया था। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ और हमने पहले कमिटमेंट किया था, हम उन तमाम लोगों को बहुत जल्द स्टडी मटेरियल कुरियर कर देंगे और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे पर भरोसा बनाए रखा आपने। और हमें कल देर रात तक, मतलब 12 से 1 बजे तक हमें मैसेज करते रहे, आप लगातार अपने बारे में बताते रहे। और ये बहुत सुखद पहलू होता है कि जब आप क्वालिफाई करने के बाद बताते हैं कि वीडियो से प्रेरणा मिलती थी, आपके वीडियो यूजफुल होते हैं, टेलीग्राम से जुड़े विनय आईएएस एकेडमी से, तो बहुत फायदा हुआ। बहुत जल्द रांची में हम कैंप कर रहे हैं और रांची में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन हम लेकर के आ रहे हैं, जिसको लेकर के फ्लो चार्ट बनाने सिखा देंगे। आप घर में तैयारी कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि नामी गिरामी कोचिंग को आप जाकर के पैसा दें, और जो गलती आपने पीटी के बाद किया वो अब मेंस के समय नहीं करनी चाहिए। आपको अभी से लग जाना चाहिए तैयारी में और प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन लिखें। जिनके ऊपर आपको भरोसा हो उनके साथ जुड़े। कभी भी मत सोचें कि कोई आपके फायदे की सी बात कर रहा है लेकिन झूठा बात कर रहा है, सच तो एक दिन आएगा ही। तो आज 115 का स्कोर का रट लगाने वाले, जो हमारे जैसे चैनल चलाने वाले के ऊपर भी दबाव डालने में सफल हो गए, क्योंकि तमाम व्यूअर, आप सबसे बड़ी जनता है, आपका डिमांड लोग समझते हैं, और जब आप लोग बोलते हैं कि नहीं ये बोला जाए तब लोग इसी चीज को बोलते हैं। तो आपसे हम कोशिश करेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप काइंडली, जिनके ऊपर भरोसा है, आपको लगता है कि सही बताते हैं, तो उन पर दबाव मत डालिए गलत बोलने के लिए, कि आप गलत कमेंट करें, गलत बोल दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर से अच्छा लगा होगा। और ये फिर से एक बार बता दें कि मेंस के लिए कोई जेपीएससी की स्रोत नहीं है, लेकिन 75 दिन तक का समय मिल सकता है, 75 डेज का समय मिल सकता है। सतही ज्ञान एकदम लेना जरूरी है। आप अपने से तैयारी करें, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन सबसे बड़ी प्रिपरेशन होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब उनका आपका समय चला गया, तो आप जरूर से इसको करेंगे। जो हमने पूर्व में स्टडी मटेरियल भेजा था जिसमें बहुत से एरर आ गए थे, उन तमाम लोगों को फिर से दोबारा कोई बिना शुल्क लिए हुए स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है, जो फ्लो चार्ट क्वेश्चन के साथ साथ है। जिनको फ्लो चार्ट अलग से मिला था उनको भी क्वेश्चन के साथ वाला फ्लो चार्ट मिलेगा। इसके साथ आपको ये बता दें कि अब आप
ये खुद में समझदारी होनी चाहिए कि जो लोग करंट अफेयर्स बेच रहे थे पीटी के समय में, आपकी नुकसान कहां हुई? क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा के समय तमाम लोगों का करंट अफेयर्स के पीछे आप पागल हो गए और वहां पर जो समय आपने देना शुरू किया, इससे आपका सतही ज्ञान कमजोर हो गया। करंट अफेयर्स तो एक भी नहीं लड़ा। वो सारे यूट्यूब चैनल बाद में चुप हो गए और फिर ये बताने लगे कि उनकी क्या गलती है, जेपीएससी की पूरा 100% गलती है, उन्होंने तो वही छापा जो अभी करंट अफेयर्स में आया था। अब आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल्स वाले जो फेल कर गए, हम उनके भी साथ खड़े हैं, क्योंकि वो तैयारी करवाते हैं। जरूरी नहीं होता है कि जो तैयारी करवाते हैं वो पास ही कर जाएं, लेकिन उनको एग्जाम लिखने से कम बचना चाहिए आगे से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर तो 1-1 लाख हैं, लेकिन वो खुद फेल कर गए। डेली वो पढ़ाते थे यूट्यूब में आकर के, लेकिन अब वो अपना स्कोर नहीं बता पा रहे हैं, रोल नंबर नहीं पब्लिकली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी आने वाले समय में। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप घर में तैयारी कीजिए, 1-2 को फॉलो कीजिए, जिनसे लगता है कि आपको लाभ हो रहा है, उनके साथ जुड़े रहेंगे। अगर कोई नया एनालिसिस आता है कटअप को लेकर के, तो फिर से हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने कोशिश किया कि हमारे अंदर भी जो कमी है वो भी हमने बताया, कि सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में हम भी आए बाद में और अपना स्कोर को डाउन किया। लेकिन हम हमेशा बोलते रहे कि हम 19 सितंबर के पहले वाली वीडियो पर कायम है। आपको याद होगा हमारी किसी भी वीडियो को देखिए, हम जरूर बोलते थे 120, लेकिन ये बोलते थे कि हमने जो पहले बता दिया उस पर हम आज भी कायम है। तो एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमें इतना समय देते हैं, और उन तमाम लोगों को कांग्रेचुलेशन देंगे कि जो लोग पास किए, अपने बलबूते पर किए, थोड़ा बहुत प्रेरणा अलग अलग लोगों से लिए, गांव में रह करके किए। ये बताता है कि कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि शहर जाकर ही आप परीक्षा पास कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने हमें मैसेज किया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए पास कर गए, अच्छा स्कोर लाए। एक चीज ये भी बताता है कि स्कोर ज्यादा जा सकता है, ये कभी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए कि स्कोर कम जाएगा, और 1-2 नंबर अगर कम होता है तो हजारों स्टूडेंट आ जाते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे और ये उम्मीद